आनंद कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, वक्फ संशोधन बिल अब कानून का रूप तो ले चुका है, इसे फोर्स में भी लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज में एक ऐसा तबका है जो कि बेहद नाराज है। इस कानून को अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं और इसके लिए बीजेपी तैयारियां कर रही है। तो ये किस प्रकार की तैयारियां होंगी, क्या कुछ इसमें खास रहेगा, कैसे मैसेज पहुंचाने का काम किया जाएगा? देखिए सुरभि, मैं आपको कुछ दिन पहले याद दिलाना चाहता हूं, जब सीएए का कानून बना था तो उसके बाद से ही तमाम भ्रांतियां फैलाई गई थी कि कई मुसलमानों की नागरिकता रद्द हो जाएगी और समेत तमाम अलग अलग सवाल उठाए गए थे। लेकिन कल उसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने खुद दिया कि 2 साल इस बिल को हो चुके हैं और किसी की भी नागरिकता नहीं गई है। और उसी तरीके का सेम प्रोपेगेंडा आप देखेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर आया गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं कि जमीन ले ली जाएगी, पूजा पद्धति तमाम चीजों सवाल उठाया है, मैनेजमेंट पर सवाल उठाया, तो उसको लेकर बीजेपी की वर्कशॉप होगी आज, जो कि मुख्यालय के एक्सटेंशन ऑफिस में खुद वर्कशॉप होगी और उसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे। उनके साथ किरेन रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री हैं और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, वो भी पहुंचेंगे। और बीजेपी के हर राज्य से, यानी देश के हर राज्य से बीजेपी के 3 नेता लगभग पहुंचने वाले हैं जो इस वर्कशॉप में बैठेंगे। जो तमाम भ्रांतियां इसको लेकर फैलाई जा रही है उसका हल निकाला जाएगा और जनता तक उसको, यानी अल्पसंख्यक समुदाय तक उस तक कैसे पहुंचाया जाए, जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने को लेकर, तो उसको लेकर बैठक होगी और मंथन किया जाएगा। तो कोशिश की जा रही है कि जो तमाम भ्रांतियां इस पर फैल रही हैं उसको रोका जा सके। और जो क्लैश होने की तमाम जगह देखिए, तनाव लगातार इसको लेकर बढ़ रहा है, चाहे मुर्शिदाबाद में कल आगजनी हुई, तो इस तरह का किसी और इंसिडेंट को रोका जा सके, तो उसको क्लैरिफिकेशन को लेकर बीजेपी कोशिश कर रही है कि सरकार ने अब इसको कानून बना दिया है तो कहीं ना कहीं पार्टी जो इस पे भ्रम है उसको दूर करे, अल्पसंख्यक समुदाय को समझाया जा सके कि इस कानून से क्या फायदा होगा और क्या जो तमाम प्रचार हो रहे हैं, भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, उसको रोकने को लेकर आज एक वर्कशॉप रखी गई है। जी चलिए ठीक है आनंद, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस वर्कशॉप के जरिए ये कोशिशें बीजेपी करना चाह रही है कि मुस्लिम समाज में ये संदेश जरूर पहुंचाया जा सके कि इससे पहले भी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, आप भ्रम में ना उलझे, इस कानून को पहले समझे कि किस तरह ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके हित के लिए, आपके फायदे के लिए ये कानून बनाया गया है। लेकिन चैलेंज भी तो इस वक्त बीजेपी के सामने है, ना केवल वो मुस्लिम वर्ग में एक तबका, लेकिन कई ऐसे विपक्षी दलों के नेता हैं जो कि बार बार इन कोशिशों पर भी पानी फेरने का काम कर रहे हैं। तो फिर उनके लिए भी क्या कोई रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी? देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो 2 तौर पे मंथन शुरू होगा। एक कि अल्पसंख्यक समुदाय तक कैसे पहुंचा जाए, उनको इस कानून के फायदे बताए जाएं, और उसके साथ साथ जो दूसरा एजेंडा होगा वो ये एजेंडा है कि जो तमाम विपक्षी पार्टी इसको लेकर भ्रम फैला रही हैं, कई ऐसी बातें अनर्गल बोली गई हैं जो कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसको भ्रामक करती हैं और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के दिलों में इसको लेकर डर बैठती है। तो जो प्रवक्ता हैं उसको, जो हमारे सूत्रों ने बताया कि उनको साफ तौर पर गाइडलाइंस दी जाएगी कि आपको इसमें जो भ्रांतियां हैं उसको दूर पहुंचानी है, दूर करनी है, जो बिल है उसके फायदे क्या है उसको जनता तक पहुंचाना है। बड़े नेताओं को बोला जाएगा कि इस बिल के फायदे आपको जनता तक पहुंचाने हैं। और कोशिश पार्टी ये कर रही है कि जो तमाम विपक्ष इसको लेकर, बिल को लेकर मनगढ़ंत भ्रामक चीजें अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में रख रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आप देखिए तनाव समुदाय में दो समुदाय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मुर्शिदाबाद इस चीज का गवाह है कि कैसे एक प्रदर्शन हिंसक हो जाता और आगजनी तक मामला फैल जाता। तो उसी को देखते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रवक्ता कोशिश ये करेगी, बीजेपी यानी पूरी पार्टी के अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचा जाए, उनको इस बिल के फायदे समझाया जा सके, उसके साथ साथ जो भ्रामक प्रचार इसको लेकर हो रहा है उसको दूर किया जा सके, यानी जो बिल के फायदे हैं उससे पहुंचाया जा सके। और कहीं ना कहीं आप देखिए इस बिल की अगर बात की तो कई ऐसे बड़े रिफॉर्म्स इसमें लेकर आया गया जो सीधे तौर पर उस मैनेजमेंट को पारदर्शिता करेगा, कहीं क्लैरिटी होगी उसमें, और उसके साथ साथ सीधे तौर पर इस समुदाय के विकास को लेकर जो तमाम चीजें लिखी गई हैं वो भी उसको आगे लेकर जाएंगी। ठीक है आनंद, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आयुष्मान योजना की आज से शुरुआत होने जा रही है। आज से शुरू होंगे आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन। पहले चरण में करीब 2,60,000 लोगों की सूची बनी है। दिल्ली में आयुष्मान योजना की शुरुआत आज से होने वाली है, यानी ये योजना उन लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है जो कि लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहे थे। पहले चरण में करीब 2,60,000 लोगों की सूची बनाई गई है। इनमें से 40 से 42 दिनों में करीब 2,34,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटे जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण की शुरुआत भी होगी। तो
जिस आयुष्मान योजना पर अब तक रोक लगी हुई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 10 सालों तक रही, लेकिन ऐसे में जैसे ही बीजेपी की सरकार यहां बनी, अब आयुष्मान योजना से उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, यानी कि दिल्ली में दोबारा अब इसकी शुरुआत की जा सकेगी। तो फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि पहले सूची तैयार कर ली गई है और अब ये बताया जा रहा है कि लगभग 2,34,000 के आसपास के लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया जाएगा और सूची के आधार पर उसके बाद फिर सेकेंड स्लॉट निकलेगा, जिसमें कि और कुछ लोगों के नाम होंगे और उन्हें भी आयुष्मान योजना से जोड़ने का प्रयास होगा। दरअसल ये इस योजना से लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने की कोशिश सरकार की है। दिल्ली सरकार ये चाहती है कि जो लोग अभी तक अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर के और कम खर्चे में इलाज तो करवाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं था,